कि यहाँ पर सबका एक मत है कि मोदी ही आएंगे 2024। ईवीएम जब तक रहेगी तब तक मोदी को ही आना है और कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी अगर कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। कोरोना खत्म हो गया, आप मुफ्त दे रहे हो, देश की व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कर रहे हो। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, क्या इसके पहले रामलला प्राण नहीं था? खाली बेचना जानते हैं, बनाना तो कुछ जाने नहीं। कुछ बनाए हो तो बेचना अच्छा लगता है। अगर आपके मंत्र के द्वारा उसमें प्राण आ सकता है तो आपके परिवार में कोई सदस्य अगर खत्म हुआ है तो उसमें भी प्राण आपको डाल देना चाहिए। कि आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बन रही है? मोदी की सरकार तो बनबे करेगी। मोदी की सरकार, मतलब ये आप खुशी से बोल रहे हैं या फिर? नहीं, खुशी से चाहे बोल रहे चाहे ना खुशी से बोल रहे हैं, लेकिन सरकार तो बनेगी मोदी की। चाहे कोई खुश हो चाहे नाराज हो। वो नाराज हो, इनका इतना ग्राउंड बन चुका है कि सरकार मोदी की बनेगी। कोई खास कारण जो आपको लगता है कि मोदी की सरकार इस वजह से आनी चाहिए? अभी को आने तो भाई हम क्या बतावें, आना ना आना वो अलग बात है, लेकिन आएगी सरकार मोदी की। तो सर आपका नाम क्या होगा? अशोक कुमार सिंह जी। तो चाचा क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार नजर आ रही है आपको? मोदी की ही सरकार बनेगी। हाँ। ऐसा कुछ खास कारण? खास कोई कारण नहीं है, बस यही ईवीएम वाला कारण है। हाँ। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर सबका एक मत है कि मोदी ही आएंगे 2024। ईवीएम जब तक रहेगी तब तक मोदी को ही आना है और कोई नहीं आएगा। यानी ईवीएम में घोटाला है? बिल्कुल घोटाला है। यानी बैलेट पेपर से होना चाहिए? बिल्कुल बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन जब पहले बैलेट पेपर से होता था तो देखा जाता था कितने लोग जाकर के घुस जाते थे असलहा लेकर के। अभी भी जाएंगे, घुसने की क्या बात है? घुसने की तो जब जिसका पावर होगा वो घुस ही जाएगा, लेकिन बैलेट पेपर से हो तो फिर तब समझ में आए। पहले से फिक्स रहती है कितना किसको वोट डालना है, क्या है, ये सब जानते हैं। हमको और समझ में आता है कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। अगर राहुल गांधी कांग्रेस में रहे तो आईडी बारी ऐसी बोल देते हैं कि उन्हीं की पार्टी जो है उनका विरोध करने लगती है। कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। कौन सा चैनल है ये आपका? टॉकटाउन नाम से अभी आप लोगों को मोबाइल में हम दिखाते हैं। तो आपका मोदी से नाराज़गी का कोई कारण है जो आपको लगता है कि यार इस वजह से मोदी जी को नहीं आना चाहिए? मोदी जी की नाराज़गी का कारण ये है, नहीं आना चाहिए की बात नहीं है। बात ये है कि मुफ्त सब चीज़ दे रहे हो, कोरोना ख़त्म हो गया, आप मुफ्त दे रहे हो, देश की व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कर रहे हो, और पूरा जो है अडानी अंबानी का कर्जा कुल माफ़ कर दे रहे हो। ये कहाँ किसका कर्जा माफ़ कर रहे हो? टैक्स का ही तो पैसा है, कहीं दूसरी जगह तो पैसा है क्या? सारी चीज़ राशन फ्री करके एक तरीके से विकलांग बनाया जा रहा है पब्लिक को। और क्या, उनको घर पे रह करके खाने की आदत पड़ रही है। बिल्कुल काम न करने की सही बात है, क्योंकि भूख लगेगी तो आदमी काम करेगा। अब खाना आप पहुंचा देते हैं तो खा के बैठा है। नहीं, ये खाना पहुंचाने का मतलब नहीं है, ये सिर्फ वोट का मतलब है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब है। अच्छा, एक चीज़ मेरा कहना था, देखिए विरोध तो होगा, लोग समाज विरोध करेगा हमारा। एक चीज़ बताइए आप, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, क्या इसके पहले रामलला प्राण नहीं था? बिल्कुल थे। उन्होंने राम को थोड़ी आया, राम ने उनको लाया है। तो नहीं, कहाँ से लाया राम ने? भाई राम ही ने सबको जन्म दिया, तो सृष्टि बनाने वाले राम ही तो हैं। और हमने प्राण किस में डाल रहे हैं? राम में, मूर्ति में। क्या सही है? नहीं, उनका एक देखिए दो चीज़ें होती है, एक प्रत्यक्ष होती जो मेरी नॉलेज है उस तरीके से हम बता रहे हैं। दो चीज़ें होती है, एक होती प्रत्यक्ष, एक होती अप्रत्यक्ष। अभी जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो अभी भी हमारे मन में राम है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से कि राम कहीं पर है, हमारे मन में है। लेकिन अगर उसी का हम एक तरीके से एक स्टैचू या एक इमेज बना करके हम उसको अपने बच्चे की तरह या अपने भगवान की तरह, जैसे लड्डू गोपाल होते हैं, बहुत सारी स्त्रियाँ उसको अपने बच्चे की तरह मानने लगती हैं। वो केवल उनका स्नेह है, वो उनको उस छोटी सी मूर्ति में नज़र आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे आपके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, कोई ख़त्म हो जाता है, फिर उनकी फ़ोटो हम लोग घर पे लगाते हैं। हम जब उनको देखते हैं, घर से निकलते हैं तो प्रणाम करके निकलते हैं, आते हैं तो प्रणाम कर लिए। कभी कोई त्यौहार हुआ तो उनको भोग लगा दिए, खिला दिए। एक तरीके से उनको हम लोग अपना वही मान लेते हैं, उनकी छवि उसमें दिखने लगती है। बस इतनी सी बात है। खाली बेचना जानते हैं, बनाना तो कुछ जाने नहीं। कुछ बनाए हो तो बेचना अच्छा लगता है। अरे ये बगल में पुल बन तो रहा है। अरे ये पुल से क्या होता है? इस पुल से थोड़े नहीं कुछ होता है। जितना और जब पुल बन जाएगी तो यहाँ पे जो भीड़ लगती थी, ये जो कि पुल से नहीं मतलब है, और सारी दुनिया से मतलब है कि जितने रेलवे बेच रहे हो, BSNL बेच रहे हो, सब कुछ बेचे दे रहे हो। कुछ बनाए हो तो उसको बेचो तो अच्छा लगता है। ये बताओ, मैं प्राण के बारे में, हमको प्राण ही के बारे में ज़्यादा याद आती है। क्या उसमें प्राण नहीं था? अगर आपके मंत्र के द्वारा उसमें प्राण आ सकता है,
प्राण आ सकता है। तो आपके परिवार में कोई सदस्य अगर ख़त्म हुआ है तो उसमें भी प्राण आपको डाल देना चाहिए। अगर मंत्र के द्वारा प्राण आता है, मंत्र के द्वारा प्राण आ जाए, तो जो मुर्दा आपके घर में हुआ है, किसी घर में हुआ है, तो उसमें प्राण डाल दीजिए। क्या मान लेने से प्राण आ जाएगा? नहीं आएगा ना। बैल को अगर हम गाय मान ले, दूध देना शुरू कर देगा। तो क्यों मान रहे हो? क्यों मान रहे भाई? अपनी अपनी आस्था पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। आपकी आस्था है, एक बैल में लाता हूँ, अब आपकी आस्था हो कि गाय हो जाए, क्या हो जाएगी? अगर हम उसको गाय की तरह प्यार करें, मीडिया जो सही हाँ, प्यार करें तो गाय हो जाएगी। नहीं, हम उससे ये उपेक्षा ना रखें ना कि वो गाय की तरह हमको दूध देने लगेगी। क्यों भाई? जैसे घर पे एक कुत्ता पालते हैं, छोटा कुत्ता पालते हैं, उसको लोग बच्चे की तरह मानने लगते हैं, पर वो बच्चा थोड़ी है। बच्चे की तरह मानने लगते हैं। मानिए आप, लेकिन है नहीं। वही तो बात कर रहे हैं। हम कहते हैं जानिए तो। भगवान को आप मानते हैं कि जानते हैं? मानते हैं। तो मानने से होता है। मान लीजिए बरसात हो रही है, अब कहाँ भाग के चले हम लोग? मान लीजिए बरसात हो रही है, कोई भागा यहाँ से? कोई नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। जानना जरूरी है। भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, भगवान को जानने की जरूरत है। जब भगवान आप जान जाएंगे तो सब बातें समझ में आ जाएगी। मतलब हम ऊपर दिखाते हैं, ऊपर नहीं दिखाते। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो क्यों भगा रहे हो? देखिए एक चीज बता दी आपको, यहाँ का सिस्टम क्या है। मंदिर बनी अयोध्या में, अयोध्या आप गए, सोचे कि मैं खुश हो गया, संतुष्ट हो गया। और अयोध्या का आदमी कहाँ गया? बनारस। बनारस जब पहुँचे तो कहे मैं खुश हो गया। बनारस का आदमी कहाँ गया? बद्रीनाथ गया। हाँ, जैसे यहाँ पे कुंभ जब लगता है तो इलाहाबाद का लोग नहीं नहाता, बाहर के लोग आके नहा के चले जाता है। इसमें भैंस नहाती हैं, वो भी तर जाती हैं। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो कि उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नदी के पास में लोग गंगा किनारे रहते हैं और गंगा किनारे रहते रहते जिंदगी भर भीख मांगते मर जाते हैं। कभी उनको धन दौलत और पेट भर भोजन नहीं मिलता। तो मान लेना बड़ी बात नहीं है। हाँ, दिल की संतुष्टि के लिए आप मान लीजिए, लेकिन साथ में अपना कार्य करना जानना जरूरी है। अगर जब जान जाएंगे तो मानने वाला काम खत्म कर देंगे। जैसे मैं आपको मान रहा हूँ, अभी आपको जान नहीं रहा हूँ, लेकिन जब पूरा इतिहास आपको जान जाऊँगा तब कहूँगा कि मैं जानता हूँ। कोई पूछेगा एक बात, थोड़ी सी बात आपको जान गया मैंने, तो कह दिया कि मैं जानता हूँ। हाँ। लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, समझ। तो पहले आदमी को अपने आप को जानना चाहिए। जैसे है कहा नहीं है कि है घट में सूझत नहीं लानत ऐसे जिंद, तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिंद। तो आदमी संसार में ढूंढ रहा भगवान और उसके पास भगवान है, खुद नहीं जान रहा है। हाँ, अब बातें है बहुत है। हाँ। चलिए ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि चाचा का कहना है कि ईश्वर को तुम जानो। जिस दिन जान जाएंगे। हाँ, तो किसी मंदिर या कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने खुद के स्वयं है घट में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, कहीं नहीं है। भटक रहे लोग, भटका रहे लोग, कहानी सुना करके भटका रहे लोग। जगह जगह कैंप लगा लेते हैं, 10-20 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठा हो गए, 10-5 लाख रुपया उनको मिल गया, उनको सुनाए। जैसे आपको कहा जाए किसी होटल में गए, आप होटल में गए और उसमें लिखा है कि ये आइटम सब कुछ है। आपने उससे मांगा कि हमको ये आइटम चाहिए, कहे भाई देखो लिखा है लेकिन है नहीं। इसमें लिखा है कि होटल में है लेकिन है नहीं। दाल के साथ ये सब्जी खाएंगे, चावल के साथ ये खाएंगे, वो खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। जैसे कहानी आज सुना रहे हैं लोग, मंच बनाकर कहानी सुना रहे हैं कि ऐसे से ऐसे है, राम को ऐसे मानो, हनुमान को ऐसे। कितना दिन से कहानी सुनते सुनते आ रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि जब तक उसको आप जान नहीं जाएंगे तब तक आप भटकते रहेंगे। चाहे मथुरा जाइए, चाहे काशी जाइए, चाहे जहाँ जाइए। है बनाई पत्थर की मूर्ति बना करके लोगों को वहाँ चढ़ावाते हैं और कहते हैं यहाँ से गए हो, अब जाओ अयोध्या। अब अयोध्या जब जाओगे तो कहेंगे अब जाओ काशी। काशी जब चले जाओगे तो कहें मथुरा जाओ। मथुरा जब जाओगे कहें वैष्णो देवी जाओ। वैष्णो देवी जाओ, मतलब आपको तन मन धन सबको आपको नुकसान हो रहा है। अब आप भटक रहे हैं, केवल ढूंढ रहे हैं भगवान को। लेकिन जहाँ सच्चा भगवान है,
ये अविनाशी और नासवान दोनों, नासवान और अविनाशी का जब संगम होता है तब ये हम हैं। जिस दिन अविनाशी निकल जाएगा उस दिन हम नहीं रहेंगे। एक कुछ दिन के लिए हमको मिला है नासवान और अविनाशी का साथ, और जिस दिन साथ छूट जाएगा न राम को ढूंढेगा कोई, न कृष्ण को ढूंढेगा, न हनुमान को, न शंकर को, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न महेश। स्वयं को जानने की जरूरत है। अपने आप को जिस दिन जान जाएंगे उस दिन आप पक्का समझ लीजिए कि आप सब कुछ सफल हुआ, जीवन ये सफल हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात पता चली, और नवरात्र में इस तरह की जो बातें पता चली हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और लोगों से बात